नमस्कार, मैं मोना भट्टाचार्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के जौनपुर के एक गांव के विषय में बताने जा रही हूँ, जिसे अफसरों वाला गांव भी कहते हैं। जी हाँ, अफसरों वाला गांव, क्योंकि इस गांव में सबसे ज़्यादा देश को आईएएस और पीसीएस अफसर मिले हैं। 75 घर हैं इस गांव में, 75, और उसमें से करीब 47 से 50 आईएएस और पीसीएस अफसर हुए हैं। और इस गांव में आईएएस इंस्टीट्यूट कुछ ऐसा कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं है। और शिक्षा के नाम पर इस गांव में 2 इंटर कॉलेज, 1 डिग्री कॉलेज है और 3 प्राइमरी स्कूल्स हैं, जिनकी हालत दूसरे प्राइमरी स्कूल्स की तरह दयनीय है। लेकिन फिर भी अपनी मेहनत और लगन के बल पर इन बच्चों ने ये उपलब्धि हासिल की। तो इससे देश के हर एक युवा को ये सीख मिलती है कि सुख सुविधाओं से वंचित होने के बावजूद इस गांव से आईएएस पीसीएस जैसे अफसर बने हैं। यहाँ के अध्यापकों का कहना है कि इंटर के बच्चों के हाथ में अक्सर आईएएस पीसीएस की बुक्स देखी जाती हैं। वो लोग स्कूल में रहते ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं कंपटीशन की। तो आइए जानते हैं इस गांव के विषय में भी। इस गांव का हाल, एक बुरी बात यही है कि इस गांव का हाल बहुत बुरा है, क्योंकि यहाँ से आईएएस पीसीएस अफसर बच्चे बनते हैं, लेकिन दोबारा मुड़कर इस गांव को नहीं देखते हैं। हर एक को ये उम्मीद रहती है, गांव वाले को, कि कोई तो आएगा और विकास की गंगा बहेगा, परंतु विकास की गंगा गांव के बाहर से ही बह जाती है। बहुत ही दुख की बात है कि जिस गांव में ऐसे होनहार अफसर्स बन रहे हैं, पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने इस गांव के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं का भी कुछ अच्छा हाल नहीं है। हॉस्पिटल के नाम पर कोई दवाखाना नहीं है। कोई हकीम साहब थे जो नब्ज देखकर दवाई दे दिया करते थे, परंतु अब वो भी नहीं है। प्रशासन ने एक होम्योपैथिक चिकित्सालय खोला है, परंतु वहाँ पे डॉक्टर के दर्शन आज तक किसी गांव वाले को नहीं हुए। महज एक कंपाउंडर है जिसे डॉक्टर समझकर और मीठी गोलियां खाकर लोग संतुष्ट हो जाया करते हैं। 12 किलोमीटर दूर चिकित्सालय पड़ता है और नज़दीक का जो चिकित्सालय है वो 6 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो भी जर्जर अवस्था में है। बस सेवा के नाम पर भी 1992 में एक सिटी बस चालू हुई थी, जिसके सहारे लोग जौनपुर पहुंच जाया करते थे, परंतु 2004 में वो भी बंद हो चुकी है। गांव को दो लिंक रोड है। गांव से अंदर आने और बाहर जाने का 2 रास्ता है, जो कि शहर से जोड़ता है, परंतु इन सब के बावजूद गांव का कोई विकास नहीं है। और पानी की टंकी भी है, परंतु उसमें पानी नहीं है, पानी सप्लाई नहीं है। जल विभाग ने कहा है कि जल्दी पानी की सप्लाई शुरू की जाएगी। बीएसएनएल ने एक टावर भी लगाया है, मोबाइल टावर, जो कि शो पीस है। तो अब बताइए कि इस गांव का जो व्यक्ति है कि उन्हें आगे बढ़ने की चाह है, तभी वो आगे बनकर अफसर बनते हैं। लेकिन यहाँ के गांव वालों का कहना यही है कि बुरी बात यह है कि बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, अफसर बन जाते हैं, लेकिन मुड़कर इस गांव की ओर नहीं देखता है। लेकिन एक सीख लेने वाली बात भी ये है कि कोई सुख सुविधा ना होने के बावजूद यहाँ के बच्चे आईएएस और पीसीएस सबसे ज़्यादा यहीं से बनते हैं। तो आगे भी कोई ऐसी एक रोचक बात, कोई ऐसा एक तथ्य, कहानी लेकर मैं फिर हाजिर होंगी। धन्यवाद।